आज 7 मार्च 2023 दिन मंगलवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कक्षा 5वीं और 8वीं के दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में मिलेगी छूट। बरसों बाद कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा करवाई जा रही है। 10 दिन पहले राज्य शिक्षा केंद्र ने परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। फिलहाल विद्यार्थियों से परीक्षा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसमें दिव्यांग छात्र छात्राओं को विशेष सुविधा दे रखी है। दिव्यांगता श्रेणी के आधार पर दिव्यांग विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ की गई है। यह व्यवस्था निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी मिलेगी। एमपी किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, चना, सरसों और मसूर के पंजीयन की लास्ट डेट नजदीक। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर चना, सरसों, मसूर फसल की खरीदी के लिए पंजीयन नहीं करवाया है, वे जल्द से जल्द पोर्टल पर जाकर पंजीयन करवा ले, क्योंकि पंजीयन की आखिरी तारीख 10 मार्च है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम में रबी फसलों के उपार्जन के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस साल चने का समर्थन मूल्य 5,335, सरसों का 5,450, मसूर का 6,000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बरेला मानेगांव रिंग रोड का एक हिस्से में 450 करोड़, बाकी 3 हिस्सों पर खर्च होंगे 1800 करोड़। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रिंग रोड बनाने के लिए अभी निविदा प्रक्रिया हो रही है। सिर्फ एक चरण का काम करने के लिए एजेंसी तय हुई है। बरेला से मानेगांव के बीच 16 किलोमीटर लंबी रिंग रोड के लिए 450 करोड़ रुपए का ठेका हरियाणा की जाड़ू कंपनी को मिला है। 3 अन्य चरण के लिए 1800 करोड़ रुपए की लागत से निविदा लगी हुई है, जो मार्च के अंत तक अंतिम होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अफसरों का मानना है कि काम मई से पहले प्रारंभ नहीं हो पाएगा। लड़कियों के लिए नौसेना में अवसर, भारतीय नौसेना ने लड़कियों के लिए अग्रिम अधिसूचना जारी की। महिलाओं को सशक्त बनाने की अपनी खोज में भारतीय नौसेना ने लड़कियों के लिए एक अग्रिम अधिसूचना जारी की है। यह अवसर पहले केवल लड़कों के लिए था, जिसमें 35 रिक्तियों में से 5 शिक्षा शाखा के लिए और 30 नौसेना की कार्यकारी और तकनीकी शाखा के लिए थी। नौसेना अतिरिक्त रिक्तियां जारी करेगी या लड़कियों को समायोजित करने के लिए लड़कों की सीटें कम कर देगी। नौसेना लड़कियों और लड़कों के लिए मई 2023 में अधिसूचना प्रकाशित करेगी, जिसमें 12वीं कक्षा में पीसीएम में पात्रता 70% से ऊपर होगी और शॉर्ट लिस्टिंग जेईई मेंस अखिल भारतीय सामान्य योग्यता सूची पर आधारित होगी। खसरे के बढ़ते मरीज को लेकर टीकाकरण अभियान शुरू। खसरे के प्रकोप से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अभी तक शहर में 47 खसरे और 2 रुबेला के मरीज मिल चुके हैं। करीब 3 दिन पहले खसरे के मरीजों की संख्या 38 ही थी। इसके बाद चंदन नगर, चंपाबाग, ग्रीन पार्क, कुमारखाड़ी, बड़वाली चौक, हातोद और सांवेर में खसरे के 9 नए मरीज मिले हैं। सोमवार से वार्ड 2, 38, 39, 52, 53 और 61 में आउटब्रेक रिस्पांस इम्यूनाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में 9 माह से 10 वर्ष तक के बच्चों को अतिरिक्त डोज दिया जाएगा। इंदौर में धुलेंडी और रंगपंचमी पर नहीं चलेगी सिटी बसें। इंदौर में होली और रंगपंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार धुलेंडी 8 मार्च और रंगपंचमी 12 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन शहर में सिटी बसों का संचालन नहीं होगा। इंदौर में रोजाना लाखों लोग AICTSL द्वारा संचालित आई बस और सिटी बसों में सफर करते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष अनुसार धुलेंडी और रंगपंचमी के दिन AICTSL द्वारा शहर में संचालित बसें नहीं चलेंगी। उल्लेखनीय है कि धुलेंडी पर पूरे शहर में दिन भर खूब रंग गुलाल उड़ाया जाता है। रंग पंचमी पर शहर के मध्य राजवाड़ा में ऐतिहासिक गैर निकलती है। सुबह से लेकर दोपहर तक पूरे शहर में रंगों की धूम रहेगी, इसलिए सिटी बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस का नया प्रयोग, वल्लभ भवन से भी जुड़ेगा डायल 100 का नया कॉल सेंटर। प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस एक और नया प्रयोग करने जा रही है। लोगों को मौके पर ही पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए चल रहे डायल 100 वाहनों के एकीकृत कॉल सेंटर को वल्लभ भवन के सिचुएशन रूम से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को भी कॉल सेंटर से जोड़ा जाएगा। इन कैमरों के फुटेज यहां पर देखे जा सकेंगे। इसका लाभ यह होगा कि कोई घटना होने पर तुरंत पुलिस बल भेजा जा सकेगा। पुलिस के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को भी इससे संबद्ध किया जाएगा। CCTNS में FIR विवेचना और फोटो अपलोड किए जाते हैं। ऐसे में इससे जुड़ने के बाद किसी अपराधी का जल्दी रिकॉर्ड निकाला जा सकेगा।
कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जल्द मिलेगा प्रमोशन का लाभ। मध्य प्रदेश के 55 नायब तहसीलदारों के लिए राहत भरी खबर है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर प्रमोशन देने के मामले में 90 दिन के भीतर फैसला करे। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार पूर्व में पारित निर्णयों व सरकार के 29 नवंबर 2016 के आदेश के परिप्रेक्ष्य में सभी याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों पर विचार कर उचित निर्णय पारित करे। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के अलग अलग में पदस्थ 55 नायब तहसीलदारों को राहत देते हुए राज्य सरकार को तहसीलदार के पद पर पदोन्नति देने पर विचार करने को कहा है। इसके लिए जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने इस पूरी कार्रवाई के लिए सरकार को 3 माह की समय सीमा दी है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर ठोका जा रहा भारी जुर्माना। होली पर भोपाल ट्रैफिक पुलिस सख्त। होली पर सड़क हादसों को रोकने के लिए राजधानी भोपाल की ट्रैफिक पुलिस पूरी मुस्तैदी दिखा रही है। विभाग की ओर से कहा गया है कि होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उसकी गाड़ी अगले दिन अदालत से छूट सकेगी। बता दें कि सुरा प्रेमियों को होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है। होली के सप्ताह की शुरुआत से ही राजधानी भोपाल की पुलिस द्वारा यातायात अभियान चलाया जा रहा है। भोपाल पुलिस द्वारा यह अभियान होली पर सड़क हादसों को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। होली पर रेलवे ने यात्रियों को दी सौगात, चलाई स्पेशल ट्रेनें। रंगों के पर्व होली पर रेलवे विभाग ने यात्रियों को एक खास सुविधा दी है। रेलवे ने होली पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए और यात्रियों को आवागमन में होने वाली असुविधा से बचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। होली पर रेलवे आधा दर्जन से अधिक स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को राहत मिलेगी और उनके वेटिंग वाले टिकट भी कंफर्म हो सकेंगे। होली के त्योहार पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। भोपाल स्टेशन, रानी कमलापति और संत हिरदाराम नगर से 6 विशेष ट्रेनें चलेंगी। ये विशेष ट्रेनें भोपाल मंडल के साथ इटारसी और बीना स्टेशन से भी होकर गुजरेंगी। इससे इस रूट के यात्रियों को सुविधा होगी। पात्रता नहीं मिलने से विद्यार्थियों ने सीएम हेल्पलाइन पर की शिकायत। पुरानी पद्धति के अंतर्गत स्नातक, द्वितीय और अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। पात्रता प्रमाण पत्र बनाने के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने सिर्फ 3 दिन का समय दिया है, जो खत्म हो गया है। सोमवार को विद्यार्थी प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे तो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग ने मना कर दिया। इससे नाराज छात्र छात्राओं ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी। वहीं कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने 3 मार्च तक जितने भी विद्यार्थियों ने पात्रता के लिए आवेदन कर रखे हैं, उन्हें 2 दिन में प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज बोले, गड़बड़ी करने वाले किसी भी दल के हो कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गड़बड़ी करने वाले किसी भी दल के हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह न तो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे और न ही ऐसा किसी को करने देंगे। जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने यह बात भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के 9 नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के संदर्भ में वह प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ देशवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। सर्दी खांसी के साथ मौसमी बुखार की चपेट में आ रहे लोग। शहर में पिछले कुछ महीनों से मौसमी बुखार, सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक मौसमी बुखार के साथ इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे लक्षण मरीजों में दिख रहे हैं। इस बीमारी में 2-3 दिन सर्दी, खांसी और बुखार रहता है। 5-7 दिन तक कमजोरी महसूस हो रही है। कई मरीजों में 2 से 3 सप्ताह तक खांसी की परेशानी है। हालांकि सामान्य उपचार के बाद मरीज ठीक हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सर्दी खांसी निमोनिया में तब्दील नहीं हो रही है। इस वजह से मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी नहीं आ रही है। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए निर्णय, मंत्रालय के समय फिलहाल नहीं बनेगा मुख्यमंत्री के लिए हेलीपैड। मध्य प्रदेश में मंत्रालय के समय पर मुख्यमंत्री के लिए हेलीपैड नहीं बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका प्रस्ताव लौटा दिया है। दरअसल जेल मुख्यालय की भूमि पर मंत्रालय के समय पर हेलीपैड बनना प्रस्तावित था। नगर निगम भोपाल ने इसके लिए 1000 से अधिक पेड़ काटने शुरू कर दिए थे। इसमें 150 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ भी शामिल था। इसकी सूचना मुख्यमंत्री को हुई तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर फिलहाल रोक लगा दी है।
भारत में मिलेगा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा, आरबीआई ने शुरू किया खास अभियान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में एक नई योजना भी लॉन्च की है, जिसका नाम हर पेमेंट डिजिटल रखा गया है। साथ ही बैंकों और एनबीएफसी को डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने की सलाह भी दी गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने इस खास अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत देश के हर व्यक्ति को डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक किया जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एमपी में बोले केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्रालय ओल्ड पेंशन पर लेगा फैसला। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज भोपाल में बैंकर जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंचे थे। यहां उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर वित्त मंत्रालय विचार करेगा। पेंशनर्स की सुविधा के पेंशन पोर्टल बनाया जाएगा। देश के सभी बैंक इसमें जोड़े जाएंगे। पेंशन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास जारी है। दलितों में पेट बनाने के लिए बीजेपी चलाने जा रही है ये बड़ा अभियान। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस आम चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियां अपनी तरफ से तैयारियों में लगी हुई है। इसी क्रम में बीजेपी साल 2019 में मिली सीटों के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। इसके लिए पार्टी घर घर जोड़ो चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी दलितों और अनुसूचित जातियों पर फोकस करेगी। आदिवासी अंचल का भगोरिया अब राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को अलीराजपुर के भगोरिया हाट में शामिल हुए। मुख्यमंत्री यहां आदिवासी परंपरा के रंग में रंगे नजर आए और नृत्य दल के साथ थिरके भी। उन्होंने मंच से कहा कि आदिवासी अंचल का भगोरिया अब राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर माना जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले बलिदानी छीटू सिंह केरार की स्मृतियों को ग्राम सोरवा में सहेजा जाएगा। सीएम ने मंच से भगोरिया की बधाई देते हुए कहा कि यहाँ जो मस्ती देख रहा हूँ वह अरबपतियों करोड़पतियों की किस्मत में नहीं है। मैं आदिवासी संस्कृति और इन परंपराओं को प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा की तारीख बदलवाने के लिए प्रदर्शन की तैयारी। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंदौर द्वारा आयोजित एमपीपीएससी स्टेट सर्विस मेंस 2019 स्पेशल एग्जाम और मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा की तारीख मैच कर गई है। इसके चलते एमपीपीएससी के कैंडिडेट्स लामबंद हो रहे हैं और मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा की तारीख बदलवाने के लिए प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा दिनांक 15 अप्रैल से प्रारंभ होगी एवं दिनांक 20 अप्रैल को लास्ट पेपर होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 के अनुसार यह पेपर 20 अप्रैल को होगा, यानी 20 अप्रैल को एमपीपीएससी और पटवारी परीक्षा एक साथ आयोजित की गई है। कैंडिडेट्स का कहना है कि पटवारी परीक्षा की तारीख बदलनी जानी चाहिए। रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए भारत ने लिया दुनिया से पंगा। यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा रूस भारत को सस्ते दामों में तेल बेच रहा है। भारत के इस कदम पर कई पश्चिमी देश नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रूस की भारी छूट के बाद भी भारत सिर्फ $2 प्रति बैरल की बचत कर पा रहा है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खपत करने वाला और खरीदने वाला देश है। सस्ते रूसी तेल ने भारत के तेल पर औसत खर्च को कम तो किया है, लेकिन इस 9 महीने की अवधि के दौरान भारत ने औसतन सिर्फ $2 प्रति बैरल की बचत की है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बावजूद भारत रूस से भारी मात्रा में रियायत कीमतों पर कच्चा तेल खरीद रहा है। अमेरिका समेत कई देशों ने इसे लेकर भारत से नाराजगी भी जाहिर की है। सवाल दर सवाल सीएम शिवराज और कमलनाथ ने फिर एक दूसरे को घेरा। रोज एक सवाल पूछने के क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को महिलाओं से किए वादे पर घेरा है। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि पिछले चुनावों में कांग्रेस ने जो वचन पत्र दिया था वो झूठ का पुलिंदा है और एक बार फिर उन्होंने झूठे वायदे करना शुरू कर दिया है। वहीं कमलनाथ भी उन पर पलटवार करते हुए सवाल पूछ रहे हैं। चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस अपने अपने मोर्चे पर डटी हुई है और सवालों का सिलसिला जारी है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से पूछा है कि मैं एक सवाल बार बार कमलनाथ जी से पूछूंगा, वह जवाब नहीं दे रहे हैं। जब तक वह जवाब नहीं देंगे मैं सवाल पूछता रहूंगा। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए 2017 में अत्यंत पिछड़ी जनजाति की बहनें जो जनजाति समाज से आती थी उनको 1000 जो हमने मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना के देना प्रारंभ किए थे। सरकार में आते ही जो मैं 1000 रुपए महीना देता था, कमलनाथ जी आपने उन गरीब बहनों से क्यों छीन लिए? वह जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन धोखा दिया, छल किया, कपट किया, बहनों के 1000 रुपए छुड़ा लिए और अब बहनों की बात करते हैं।
कर की वसूली के लिए बड़े बकायेदारों पर निगरानी बढ़ाएगी सरकार। प्रदेश सरकार प्रवेश, विक्रय, व्यापार आदि पर लगाए गए कर वसूली के लिए बड़े बकायेदारों पर निगरानी बढ़ाएगी। इनसे वसूली के लिए दबाव बनाया जाएगा। इसके लिए सभी वृत्तों में 20-20 बड़े बकायेदार चिन्हित किए गए हैं। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 220 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य कर विभाग का दावा है कि इससे अधिक राशि की वसूली की जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा का होली ऑफर, लोन पर सीमित समय के लिए ब्याज दर घटाई। देश के बड़े सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से लोन लेने के इच्छुक ग्राहकों के लिए ब्याज दर में छूट में ऐलान किया है। ये छूट ग्राहकों को एक स्पेशल ऑफर के तहत दी जा रही है और यह केवल सीमित अवधि के लिए है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक इस स्पेशल ऑफर के तहत होम लोन की ब्याज दरों में 40 आधार अंक या 0.40% की छूट दी जा रही है। इस कारण होम लोन की शुरुआत ब्याज दर 8.50% पर आ गई है। साथ ही बैंक की ओर से MSME लोन की शुरुआती ब्याज दर को घटाकर 8.40% कर दिया है। सहजयोग की चैतन्य रथ यात्रा जबलपुर पहुंचेगी। नगर के 40 गांवों में करेगी भ्रमण। भड़पूरा में होगा कार्यक्रम। सहजयोग की प्रणेता श्री माता निर्मला देवी का 100वां जन्म दिवस माता जी की जन्म स्थली छिंदवाड़ा में 19 से 22 मार्च तक मनाया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में चैतन्य रथ यात्रा संपूर्ण भारत में भ्रमण कर मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। यह चैतन्य रथ कल जबलपुर पहुंचेगा। यहाँ पर 2 दिन तक ग्राम व नगर में भ्रमण कर कुंडलिनी जागरण व किसानों को सहज कृषि के बारे में जानकारी देगा। रथ यात्रा का अंतिम पड़ाव छिंदवाड़ा होगा। यह जानकारी सहयोगी व CMHO जबलपुर डॉक्टर संजय मिश्रा ने दी। इंदौर सुपर कॉरिडोर बाईपास बनाकर डेवलप हुआ। इनमें 18 साल से मास्टर प्लान का इंतजार। सफाई, ट्रैफिक, सिविक सेंस के मामले में भोपाल से आगे रहने वाला इंदौर मास्टर प्लान के हिसाब से विकास करने के मामले में भी आगे है। इंदौर में सुपर कॉरिडोर बन गया। शहर के बीच से गुजरने वाली AB रोड का बाईपास बन गया। खास तौर से पिछले 15 साल में इंदौर का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें वर्ष 2008 में लागू हुए इंदौर मास्टर प्लान का बड़ा रोल है। हम 18 साल से प्लान का इंतजार ही कर रहे हैं। नतीजा यह है कि बाईपास, सुपर कॉरिडोर और अन्य उद्योगों के साथ IT इंडस्ट्री भी इंदौर पहुंच गई। IIT, IIM भी इंदौर में खुले और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी इंदौर में भोपाल से बेहतर है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।